मेरा गुनाह ये ठहरा कि मैं बर्दाश्त कर जाता हूँ। साबिक चीफ जस्टिस ने कितने अराकीन पार्लियामेंट को जेल भेजा। जजेस से बदतमीजी का तरीका अब आम हो गया है। फुल कोर्ट से मुझे कोई मसला नहीं। लोगों को यहाँ मर्जी के बेंच की आदत है। वो जमाने चले गए, अब शफाफियत आ चुकी है। अब मुल्क में और ना ही इदारों में आमरीत होगी। क्या हमारे पास इख्तियार है कि जबरदस्ती किसी को पकड़कर बेंच में लाएं? आर्टिकल 63 है। नजरसानी केस के दौरान पीटीआई वकील की मुदाखलत पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं, तोड़ने वालों में से नहीं। हमने वो मुकदमात भी सुने जो कोई सुनना नहीं चाहता था। परवेज मुशर्रफ का केस भी हमने सुना। चीफ जस्टिस ने बेंच पर एतराज मुस्तरद कर दिया। ये बेंच कानूनी नहीं। बेंच तश्कील देने वाली कमेटी के मेंबरान बेंच का हिस्सा हैं। वो खुद कैसे बेंच की तश्कील को कानूनी करार दे सकते हैं? बैरिस्टर अली जफर का बेंच पर एतराज। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर ऐसा हो तो जजेस कमेटी के मेंबरान किसी बेंच का हिस्सा ही ना बन सकें। अली जफर साहब, आप जजेस का इंतखाब खुद नहीं कर सकते। ऐसा तर्ज अमल तबाहकुन है। क्या माजी में यहाँ सीनियरिटी पर बेंच बनते रहे? सुप्रीम कोर्ट ने वकील अली जफर को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत दे दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुलाकात करवाने की हिदायत। केस की समाअत कल तक मुलतवी। आर्टिकल 63 की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट में तलखी। वकील मुस्तफैन काज़मी की जजीज को धमकी। बाहर 500 वकला खड़े हैं, हम देखते हैं हमारे खिलाफ कैसे फैसला आएगा। वकील मुस्तफैन काज़मी, इस जेंटलमैन को बाहर निकालें। चीफ जस्टिस की सिविल कपड़ों में पुलिस एहलकारों को हिदायत। मुस्तफैन काज़मी को कमरा अदालत से निकाल दिया। आपके इस रवैये से जो थोड़ी बहुत हमदर्दी थी वो भी खत्म हो गई। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का अली जफर से मुकालमा। बैरिस्टर अली जफर साहब, ये क्या हो रहा है? आप आएँ और हमें बेइज्जत करें, हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस का अली जफर से मुकालमा। मैं तो बड़े आराम से बहस कर रहा था और आप भी आराम से सुन रहे थे। अली जफर का जवाब। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ज़ाती तौर पर कोशिश कर रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर जो है वो इस चीज़ में अपना रोल प्ले करें। वो एक शख्स को फेवरेट बनाकर, एक शख्स को फेवरेट रखकर उसके लिए आंख बंद करके जो है वो रिलीफ के जो है वो फैक्ट्रियाँ खोल दी गई हैं। और रिलीफ की फैक्ट्रियाँ जो हैं वो सिर्फ एक मखसूस लोगों को ही फ़ायदा दे रही हैं। जिन लोगों ने अदालतों को धमकियां दी, जिन लोगों ने अदालतों को आंखें दिखाई, वही लोग जो है मुसलसल फेवरेटिज्म उनके लिए हो रहा है और वही जो है आंख के तारे बने हुए हैं। अदालतें ज़ाती पसंद और ख्वाहिश पर नहीं, कानून के मुताबिक फैसले करती हैं। बिलावल भुट्टो आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाक जमहूरियत में आईनी अदालत शामिल है। आईनी अदालत का क्याम बहुत ज़रूरी है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिर्फ मखसूस लोगों को नहीं, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। बानी पीटीआई को हर तरीके से गैर कानूनी रिलीफ दिया गया। पीपल्स पार्टी की 3 नस्लें जुडिशल एक्टिविज्म का शिकार हुई। चाहते हैं निज़ाम ठीक होता कि आइंदा अदालतें सियासत का शिकार न हों। ईरान का इसराइल पर मिसाइलों से हमला। 200 से ज्यादा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दाग दिए। तलबी में धमाके। पूरे इसराइल में सायरन बज उठे। शहरियों में खौफ व हिरास, बंकरों में छुप गए। ईरान ने मिसाइल हमले की वीडियो जारी कर दी। इसराइल के 3 एयरबेस और दीगर तंसीबात को निशाना बनाया। 80% मिसाइल अहदाफ पर गिरे। इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला ले लिया पासदारान इनकलाब। ईरानी जनरल ने कहा, सबसे जदीद मिसाइल इस्तेमाल नहीं किए। इसराइल की मदद करने वाले ममालिक के मफादात भी निशाने पर होंगे। ईरान के 180 मिसाइल फजा में ही मार गिराए। हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सहूनी फौज का दावा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल मोसाद हेडक्वार्टर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर गिरे। ईरानी मीडिया का कहना है कि मिसाइल हमलों में F-35 तैयारों के अड्डे न्यू एटम एयर बेस को निशाना बनाया। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों से अहदाफ को नुकसान पहुंचाया। बज़ाहिर ईरान का हमला नाकाम हो गया। जवाबी कार्रवाई के लिए मुशावरत जारी है। इसराइल की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का अमरीकी फौज को इसराइल का दिफा करने का हुक्म। कहा, खित्ते में अमरीकी एहलकारों की हिफाजत भी यकीनी बनाएंगे। कौमी सलामती के इजलास में अमरीकी सदर और नायब सदर को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। अमरीकी वज़ीर दिफा का इसराइली हम मनसब को फोन।
ईरान के हमलों से मुतालिक मालूमात का तबादला। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा के ईरान के इसराइल पर हमले की शदीद मजम्मत। मैथ्यू मिलर ने कहा, दुनिया भर को ईरानी हमले की मजम्मत करनी चाहिए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने गलती की, संगीन नताइज के लिए तैयार रहे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल चंद रोज में ईरान पर जवाबी हमला कर सकता है। तेल की तंसीबात और स्ट्रेटेजिक मुकामात को निशाना बनाया जा सकता है। इसराइल ने होश के नाखून ना लिए तो अगला हमला इससे कहीं ज्यादा तकलीफ दे होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई का नेतन्याहू को इब्रानी जुबान में सख्त पैगाम। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान ताकत का दूसरा नाम है। इसराइल ईरान के साथ तसादुम से गुरेज करे। ईरानी हमला इसराइली जारहियत का फैसला कुन जवाब है। जंग नहीं चाहते, किसी भी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरानी वजीर खारिजा ने इसराइल पर हमला दिफा का हक करार दे दिया। ईरानी हमले से पहले तेल अवीव, शहर जैफा और हैफा में फायरिंग के वाकयात। 22 से ज्यादा इसराइली हलाक, मुतादिद जख्मी। इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस ने दोनों हमलावरों को मार दिया। हुकाम के मुताबिक एक शख्स ने फायरिंग की और दूसरे ने चाकू के जरिए हमला किया। हमास का इसराइल पर ईरान के हमले का खैर मकदम। कहा, तमाम अरब ममालिक इसराइल का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद हो जाएं। सहूनी रियासत के खिलाफ जिदोजहद जारी रहेगी। ईरान ने इसराइली जारहियत का मौसर जवाब दिया। हमले में कई तंसीबात तबाह और मुतअद्दिद इसराइली फौजी हलाक हुए। इसराइल हमले में होने वाले नुकसान को छुपा रहा है। ईरान ने हमला करके शुहदा का बदला लिया। वक्त आ गया है कि तमाम मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद हो जाएं। ईरान के हमले पर हिजबुल्लाह का रद्द-ए-अमल। इसराइल पर हमलों के बाद लिबनान, ईरान और गाजा में जश्न। इराक में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। ईरान का इसराइल पर हमला। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, ईरान के हमलों से खित्ते में कशीदगी बढ़ेगी। मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी के लिए कोशिशें की जाएं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर की ईरानी हमले की मज़म्मत। कहा, इसराइल के साथ खड़े हैं, तेल अवीव को हक के दिफा हासिल है। यूरोपीय यूनियन और फ्रांसीसी सदर की भी ईरानी हमले की मज़म्मत। सदर मैक्रोन ने कहा, ईरानी खतरात से निमटने के लिए खित्ते में फौजी ज़राए मुतहरिक कर दिए। हिजबुल्लाह इसराइल पर हमले बंद करे। इसराइल से भी मिलिट्री ऑपरेशन खत्म करने का मुतालबा। कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र मशरिक़ वस्ता में फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल, जबकि इसराइल, इराक और उर्दन ने फ़ज़ाई हुदूद भी बंद कर दी। PIA ने भी अपनी तमाम परवाज़ों को ईरानी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया है। इसराइल की दहशतगर्दी नहीं रुकी। लेबनान पर फ़िज़ाई हमले जारी। बैरूत और जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी। 24 घंटों में 55 अफराद शहीद, 156 जख्मी। हिजबुल्लाह के इसराइल पर रॉकेट हमले। गाजा में भी इसराइल की दरिंदगी। नसीरात कैंप पर बमबारी। मजीद 25 फ़लस्तीनी शहीद। तादाद 41,638 हो गई।